नेपाल है ना, नेपाल। अरे वही नेपाल, वो छोटा सा, वो इतना सा, वो डॉट सा, वो पॉइंट सा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और आपको पता है कि नेपाल और इंडिया के ताल्लुकात फिर खराब होने लगे हैं। अभी एक दो दिन पहले केपी शर्मा ओली जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल थे, उन्होंने एक बयान जारी किया है। उन्होंने स्टेटमेंट आई है कि हम इंडिया से अपनी ज़मीनें ले लेंगे वापसी, काला पानी लेपुले को लिम्पिया दूरिया। एक दो आर्टिकल आए थे जिसपे एक वीडियो हमारे पास आई है, एक रिपोर्ट बन के आई है कि केपी ओली शर्मा ने क्या कहा। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे नेपाल अपनी ज़मीन इंडिया से लेता है, नहीं लेता, कैसे लेता है। पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में हमें मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत ही छोटे टाइम में, बहुत ही आसान तरीन अल्फाज में आपको बताने जा रहा हूं कि नेपाल ने अपनी ज़मीन भारत से वापस मांग ली है। और ये केपी ओली का अपना बयान है, जिसको मैं भारतीय मीडिया से आपको कोट करूंगा नंबर 1, ताकि प्रूफ क्लियर हो जाए। क्योंकि हमारा आपको पता है कि बगैर प्रूफ के मामला हमारे चलते नहीं हैं। तो ख़बर पहले ले लेंगे आप लोग मुझसे। ख़बर आपको जब मिल जाएगी तो उसके बाद आपको मैं समझा दूंगा कि डिस्प्यूट है क्या और इसके अंदर क्या हो सकता है, और भारत क्यों इतना उसको ईजी ले रहा है, और वो इतना ईजी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, इसको खबर देखिएगा। खबर आप सुनते हैं व्योन की, जो एक इंडियन आउटलेट है। फार्मर नेपाल पीएम ओली सेज विल टेक बैक काला पानी, और इसके बाद है लिम्पियादुरा और एंड लिपुलेक टेरिटरीज फ्रॉम इंडिया। हम ये 3 डिस्प्यूटेड एरियाज जो है वो वापस लेने जा रहे हैं भारत से, ये क्लेम कर रहा है वो। और इसी तरीके से अगर आप कोई भी क्लेम उठाएंगे, इंडिया टुडे उठाएंगे, तो वहाँ पर भी खबर तो यही चल रही है, मगर वहाँ पर वो लिखा हुआ है थ्रू डायलॉग, बातचीत के ज़रिए। यानी कि हम बातचीत करेंगे इंडिया से और अब कहेंगे कि अब वक्त आ गया है, अब टाइम आ गया है कि आप हमको हमारी ज़मीन वापस दे दें। यहाँ पर आप एक सवाल कर सकते हैं, कोई डिस्प्यूट है भी कि नहीं, यानी कि ये कोई डिस्प्यूटेड एरिया है भी कि नहीं, और अगर है तो फिर ये ज़मीन असल में किसकी है, और यहाँ पर कौन किरदार अदा कर सकता है किसी को ये ज़मीन दिलवाने में। क्योंकि ज़मीन बांटने का तो चल ही रहा है, आपको पता ही है। तो ये रियायत देने जा रहा है नेपाल के, बातचीत करके हम ज़मीन ले लेते हैं आपसे, क्योंकि चाइना तो ये रियायत भी नहीं दे रहा, वो तो बातचीत किए बगैर ही ज़मीन ले रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ले जाऊँ सबसे पहले इस मैप के ऊपर। आप कहीं से भी इस मैप को खोल लें तो आपको यहाँ पर डिस्प्यूटेड एरिया लिखा हुआ मिल जाएगा। यानी कि ये मेरा कोई बनाया हुआ मैप तो नहीं है। आप लिखिए इंडिया नेपाल डिस्प्यूटेड एरिया एंड यू विल फाइंड आउट दैट 3 एरियाज विच इज ओली, केपी शर्मा ओली जो हैं वो अपने अल्फाजों में, अपने बयानों में बयान कर रहे हैं। मतलब ये कोई केपी ओली शर्मा का घर का बयान तो है नहीं कि मैं कहूँ कि वो एक आदमी ऐसा है जो बहुत चीज़ें डिस्क्लोज करता रहता है, ओपन करता रहता है और लोगों के सामने सच लेके आता है। दिस से दरकिनार कि भारत का साइज़ क्या है, नेपाल का साइज़ क्या है। और जब भारतीय सहाफ़ी जब बात करते हैं, मैंने बहुत सारे देखे हैं वो क्लिप्स जहाँ वो कहते हैं ये नेपाल है ना, नेपाल। अरे वही नेपाल, वो छोटा सा, वो इतना सा, वो डॉट सा, वो पॉइंट सा, वो ऐसा बोलते हैं, विच इज़ वेरी इंसल्टिंग एक्चुअली। अब वो तो हो ठीक है, आप एक फ़न क्रिएट कर रहे हो ताकि आप लोगों को लोग फ़नी बोलें, ऐसा न्यूज़ में ऐसा लगे। लेकिन इट्स फ़नी फॉर यू कैन से, हो सकता है किसी को इसको हंसी भी आती हो, लेकिन जो समझदार भारतीय भी होगा वो इस बात पे हंसेगा नहीं कि आप किसी को छोटा बोल रहे हो, किसी को वो नन्ना सा बच्चा सा बोल रहे हो, या कुछ भी मजाक उड़ाने की नीयत से कर रहे हो। यानी कि नेपाल की क्या औकात है कि वो हमसे डिस्प्यूटेड एरिया ले। इसीलिए वहाँ पर 1 साल पहले सड़कें बनना शुरू हो गई हैं भारत की तरफ से। ये बात मानते हुए कि वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, वहाँ पे सड़कें बनना शुरू हो गई हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। यानी कि आम जबान में कहूँ तो वही वाली बात है 370-35A। यानी कि भारत पहले डिस्प्यूट मानता है और उसको लेके चलता है, फिर देखता है लेफ्ट राइट, कोई सुन तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा, कोई नोट तो नहीं कर रहा, हड़प कर जाओ, कौन पूछता है। क्योंकि ये उसको पता है कि यूएन के बाद अमेरिका के बाद चाइना के बाद तमाम चीज़ें। अब यहाँ पर जो है, जो वो कर रहा है भारत, वो ये कर रहा है, भारत नहीं कहना चाहिए, बीजेपी ये कर रही है कि वो अपने फेस को नेपाल के सामने ला रही है और बोलते हैं कि अगर आपके अंदर कोई हिम्मत है कि आप इस एरिया को ले सकते हो तो हिट मी हेयर, ठीक है ना।
अब वो आंखें बंद भी कर रहा है, हिट मी हेयर कह के आंखें बंद भी कर रहा है, क्योंकि उसको प्राउड है कि नेपाल का हाथ मुझे कितना असर कर सकता है। लेकिन इस मैप को गौर से देख रहे हैं, यस इंडिया है यहाँ पर, उत्तराखंड, ठीक है ना, उत्तराखंड के साथ ये डिस्प्यूटेड एरिया, और फिर ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं, यस यहाँ पर ये डिस्प्यूटेड एरिया है, और नीचे नेपाल है जो इसको क्लेम कर रहा है कि ये मेरा एरिया है। अब इसके ऊपर तो डिटेल कभी बाद में वीडियो कर लेंगे कि ये इसकी तारीख क्या है, तारीख के ऊपर अभी बाद में बात कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या मुझे और आपको चाइना नज़र आ रहा है? ठीक है, अगर आप आंखें बंद कर रहे हैं तो नेपाल मुक्का मारेगा ये ज़रूरी तो नहीं है, ठीक है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि नेपाल जो है नेपाली फ़ौजी को चूँकि आप बहुत मामूली समझते हैं, बहुत हकीर समझते हैं, बहुत ही कम समझते हैं, तो नेपाल की वर्दी में पीएलए भी आ जाएगी भाई, आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो इसलिए इनको इतना हल्का मत लें। अगर नेपाल कह रहा है कि मैं आपसे ज़मीन ले लूँगा तो वो, और बातचीत के ज़रिए, तो मेरे हिसाब से, मेरे ख़्याल से क्या बेहतर रहेगा भारत के लिए कि वो बातचीत के ज़रिए ज़मीन दे दे, मेरे हिसाब से। ये मैं आपको अभी कह रहा हूँ। और अगर केपी ओली शर्मा की हुकूमत आ जाती है तो बातचीत तो होगी, पर इसके ऊपर बात तो होगी, क्योंकि उसका ये मैनिफेस्टो है, यानी कि इलेक्शन का मैनिफेस्टो है कि ये ज़मीन हम भारत से बातचीत के ज़रिए लेकर नेपाल को उसकी अमानत लौटाएंगे। लेकिन अगर भारत इसके ऊपर नहीं माना और आंखें बंद करके फेस आगे कर दिया कि पंच मी हार्ड, तो पंच हार्ड पड़ सकता है। और वही वाली बात है कि पीएलए जो है उसकी शक्ल, वैसे शक्लें मिलती भी हैं, अगर आप देखें ना नेपालियों की और चाइनीज़ की, तो ये पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि पीएलए इज़ पीएलए ऑफ कोर्स। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, ये एक थ्योरी बात कर रहा हूँ, इसको आप कोई सच मान लीजिएगा, ये कोई वो नहीं है, ऐसा शायद ना हो, वो बोले हाँ ठीक है आपका डिस्प्यूटेड एरिया है। लेकिन इसमें बुरी बात क्या है? बुरी बात सिर्फ ये है कि जो ज़मीन आपकी नहीं है उसके अंदर कंस्ट्रक्शन करने का कोई हक आपका नहीं बनता है। ये बात तय है, आप तय कर लें, आप नेपाल को साफ कह दें कि ये ज़मीन आपकी हम नहीं मानते, उसके बाद फिर आप कंस्ट्रक्शन करें, कुछ भी करें, ताकि नेपाल भी उसके बाद आपको बताए कि नेपाल किसे कहते हैं। लेकिन अगर आप ये बात नहीं, आप ये बात मानते हो कि येस इट्स अ डिस्प्यूटेड एरिया, तो फिर वहाँ पर सड़क बनाने का, वहाँ पर प्रोजेक्ट्स खड़े करने का, या वहाँ पर आपकी हरकतें करने का क्या मतलब है? जो भी आपका इसके बारे में ख्याल हो, क्या इंडिया ये ऐलान करने वाला है कि ये ज़मीन मेरी है, अब ये डिस्प्यूटेड नहीं रही, मैंने यहाँ पर भी इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया है, 370 हो गया है, रिवोक हो गया, हड़प कर लिया मैंने, और नेपाल ने जो करना है करके दिखा दे? या वो बातचीत करेगा इसके ऊपर और हिस्टोरिकली इसके ऊपर कोई अपना केस जीतेगा? आपके ख्याल में ये है, या जो भी आप समझते हैं इसके ऊपर आप ज़रूर प्रयास कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। सो भाई, ये मेरी कल वाली वीडियो की बात ही हुई है ना, मैंने आपको क्या बोला था कि नेपाल ये इंडिया से अपनी जगह लेना चाहते, तो इंडिया इसको हल्का ना समझ ले। ये वही बात हुई कि अगर आप इसको हल्का लेंगे तो आपको ये बहुत महंगा पड़ सकता है इंडिया को। और इनकी एक लास्ट में जो बात है वो बड़ी ज़बरदस्त मुझे लगी कि अगर इंडिया ये समझता है कि मेरी जगह नेपाल की है नहीं, तो आप उसको कबूल करो, आप ये बोलो ना कि ये मेरी जगह नेपाल की है नहीं, आप उस पर फिर उसके बाद आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करो। बट अगर आप ये कह रहे हो कि यार ये डिस्प्यूटेड भी है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और फिर भी आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो ये आप जाहिलपना कर रहे हो। तो अगर इनकी एक और भी बात बड़ी ज़बरदस्त मुझे लगी कि नेपाल के लोगों की और चाइनीज़ के लोग में इतना फ़र्क नहीं है, फेस सेम लगती है, तो आपको नहीं पता कि नेपाली वर्दी में चाइनीज़ आ भी सकते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। इंडिया इस चीज़ को बड़ा हल्का ले रहा है कि हाँ हमने ले लिए जगह, वो नहीं देंगे, बट इसको हल्का लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको ये 2 दफ़ा 3 दफ़ा मैंने कल भी बोल चुका हूँ, कल की लास्ट वीडियो में बोल चुका हूँ कि ये नेपाल अगर लेना चाहता है तो ये ले सकता है, बट इस टाइम पे इंडिया इसको बड़ा हल्का ले रहा है और उसको हल्का लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इंडिया और चाइना के बीच में बड़ी लड़ाई चल रही है। चाइना ने वैसे ही इनकी इतनी सारी ज़मीन ले ली है, बट अगर अब वो इस साइड पे आ जाए, नेपाल की हेल्प करे, तो वो इससे ये जगह भी ले ले, और ये नेपाल के लिए बड़ी कारआमद साबित हो सकती है ये जगह, और चाइना के लिए। तो इसीलिए इंडिया कोशिश करे कि इस जगह को मैं अपने हाथ से गंवाने नहीं दूँ, और मैं इस चीज़ को आगे मतलब लोगों को ना दूँ। तो इस चीज़ को लेके इंडिया और नेपाल के बीच में थोड़ा टकरार चल रहा है इन दिनों में। तो कैसा लगा आज का रिपोर्ट? उम्मीद है कि पसंद आएगा। बड़ा ज़बरदस्त सा रिपोर्ट था, मैंने कोशिश की कि आपको अच्छे से अच्छे रिपोर्ट ला के सामने रख दूँ। सो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।